Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रोहित और मेघा की नई नई शादी हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, इसलिए मेघा रोहित के बारे में बहुत कम जानती थी। शादी के अगले दिन मेघा आरती करके अपनी माँ के पास गई। जय माता दी। मम्मी जी, ये आरती। जय माता दी। जीती रहो बेटा। सुनिए, ये आरती तो लेते जाइए। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। मुझे आज के बाद यह सब मत कहना। रहने दे बहू, कोई फायदा नहीं। रोहित भगवान को नहीं मानता। हम दोनों ही हैं जो घर में पूजा पाठ करते हैं। वह बस पूजा में बैठ जाता है, लेकिन खुद पूजा नहीं करेगा। अब क्या करूं? मैं कैसे जाऊंगी? क्या हुआ बहू, तुम किस सोच में पड़ गई? वो मम्मी जी, मैंने मन्नत ली थी कि शादी के बाद मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जाऊंगी, पर अब कैसे होगा रोहित? तो चिंता मत करो बहू, रोहित तुम्हारे साथ वैष्णो देवी यात्रा पर जरूर जाएगा। वह खुद पूजा ना करे, पर उसने तुमसे शादी की है, तो उसे एक पति की सारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मैं तुम दोनों की टिकट आज ही करवा देता हूं। अब तुम यात्रा पर जाने की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। मेघा खुश हो जाती है और वैष्णो देवी जाने की तैयारी करने लगती है। रोहित का मन नहीं था कि वह वैष्णो देवी यात्रा पर जाए, पर मेघा और मम्मी पापा के कहने पर वह साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों कटरा पहुंचते हैं। एक रूम लेकर वहां सामान रखकर वह यात्रा के लिए निकलते हैं। आपको पता है रोहित, मैं जब बहुत छोटी थी तो मम्मी पापा के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर आई, और जब तुमसे मेरी शादी की बात चली तो मैंने माता रानी से कहा था कि आज जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं सबसे पहले आपके द्वार पर ही आऊंगी। और देखो, आज मेरी मन्नत पूरी हो गई। मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर आ गई। थैंक यू रोहित। हाँ, आना तो था ही। अब तुमसे शादी जो हुई है, एल पर कुछ भी कहो मेघा, मैं भगवान को नहीं मानता। मुझे लगता नहीं कि भगवान है। देखो, हम दोनों बेकार में थके हुए यहां हैं। इतनी लंबी चढ़ाई करेंगे, वो भी पैदल। इससे तो अच्छा मैं तुम्हें कहीं अच्छे स्टेशन पर ले चलता। पता है वहां कितना मजा आता। क्या तुम बेकार में यहां थकने के लिए आ गई हो यार? और साथ में मैं भी थक गया हूं ना। तुम्हें यहां का कुछ पता है ना, मुझे साथ साथ चलना। इधर उधर हो गई तो फिर कहाँ ढूंढता रहूंगा। रोहित, माता रानी के होते हुए हम पर कोई संकट नहीं आएगा। देखना, हम आराम से अपनी यात्रा पूरी करेंगे। हाँ हाँ, देखा जाएगा। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, देखते हैं रास्ते में क्या होता है। चलो अब चलते हैं। रोहित और मेघ वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में थोड़ी थोड़ी जगह पर रुकते, आराम करते वह दोनों आगे बढ़ते रहे। मेघा जय माता दी बोलती जा रही थी। रोहित कुछ मिनटों के लिए वहीं बेंच पर बैठ गया। तभी बहुत सी भीड़ में लोग जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़े। मेघा ने सोचा रोहित साथ चलने लगा है। वह भी आनंद के साथ उन लोगों के साथ जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। रोहित को जब मेघा दिखाई नहीं दी तो वह घबरा गया। मेघा कहाँ गई? मेघा, मेघा, कहीं आगे तो नहीं चली गई? थोड़ा आगे जाकर देखता हूं। रोहित ने मेघा को बहुत ढूंढा, पर मेघा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रोहित की नजर उस भीड़ पर जाती है जो थोड़ी देर पहले रास्ते से गुजरी थी। रोहित उस भीड़ के पास जाता है और मेघा को भीड़ में ढूंढता है, पर मेघा उस भीड़ में नहीं थी। भैया, मेरी वाइफ आप लोगों के साथ ही आगे चल रही थी। उसमें गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ है। आपने कहीं देखा है? नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। बहन जी, आपने गुलाबी रंग का सूट पहने और लाल चुन्नी ओढ़े हुए मेरी वाइफ थी, उसको कहीं देखा है? वो भीड़ के साथ ही चल रही थी। नहीं भैया, मैंने भी नहीं देखा। रोहित की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेघा उसे कहीं नहीं मिली। बहुत देर तक वह आते जाते लोगों से पूछता रहा। मेघा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. शाम होने को आ रही थी। लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे। रोहित माता रानी को याद करते हुए उनसे कहता है, माता रानी, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। रोहित थोड़ी आगे जाता है। वहां पर उसे अपनी पत्नी रोटी हुई दिखाई देती है। मेघा, तुम कहाँ चली गई थी? रोहित, मैं भीड़ में आगे आ गई थी।
रोहित माता रानी का शुक्रिया करता है और वह दोनों माता रानी के दर्शन करके घर सुरक्षित आ जाते हैं। जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.